सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का लेसन नंबर 6 इन द सीरीज ऑफ फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स जो कि जेके पीएससी का है, उसकी सीरीज़ में ये लेसन नंबर 6 है। और जैसा कि मैंने बताया था कि लेसन 5 में आई कम अक्रॉस दिस टॉपिक, करंट अफेयर टॉपिक है ये, इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स ट्रेड फेयर। करंट अफेयर मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपने इसको ट्रीट करना है एज अ करंट अफेयर। ये 2019 का टॉपिक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इट्स अ रेलेवेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो ट्रेड फेयर था इट ऑकर फर्स्ट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स ट्रेड फेयर कहाँ हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, IICTF। अच्छा, एक चीज़ और, कोऑपरेटिव्स में जो एब्रीवेशंस हैं वो भी आपको पढ़नी है। जैसे वहाँ पे आ सकता है कि द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ओके हेल्ड एट प्रगति मैदान, और नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए हों कि वो क्या था। ठीक है, IICTF इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव। क्यों था यूनिक? फॉर टेकिंग फार्मर्स, आर्टिजन्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स डायरेक्टली टू द ग्लोबल ट्रेड। इनको डायरेक्ट कहाँ दिया गया था, कौन सा प्लेटफॉर्म दिया गया था? ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया गया था। ट्रेड फेयर इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय NCDC, ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल, और एक पूरा का पूरा एक टॉपिक है NCDC। इस पर मैं देखूंगा कि कितने लेक्चर्स में मैं आपको ये कवर करवाऊंगा, लेकिन इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। विद द सपोर्ट ऑफ नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, ये भी एक सोसाइटी है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे ये क्या है। मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेवरल अपेक्स लेवल इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनके साथ ये कंडक्ट हुआ था। तो आपको याद रखने, इसमें मेनली आपको याद रखने वाला है NCDC और NEDAC। और अब फोकस किस पे था? टेक्सटाइल्स पे, ठीक है, एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पे, कोल्ड चेन, पैकेजिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। और अगर आपको याद होगा, यही 3 चीज़ों पे हमारे जो PM हैं वो भी फोकस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दीज आर इंटरलिंक्ड। ओके, सो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होते थे, पैकेजिंग, गोल्ड चेन, इसके रिलेटेड जो एक स्कीम आई थी वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी स्कीम कोल्ड चेन के रिलेटेड अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ओके, और टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो उसमें ना स्पिनिंग, पावर लूम्स, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब के बारे में बात हुई है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, हेल्थ एंड हॉस्पिटलिटी, इसके ये भी फोकस एरिया रहा है। ट्रेड एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, फोकस का मतलब है कि टेक्सटाइल में इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, उसके लिए इस ट्रेड फेयर में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए होंगे। टेक्सटाइल में उन्होंने कहाँ तक अचीवमेंट कर ली है वो उन्होंने शोकेस की होगी। तो इंडियंस की जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो इंडियन कोऑपरेटिव्स हैं, उनको इनसे फ़ायदा ही फ़ायदा मिला। एग्रीकल्चर में भी हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी हैं, ट्रेड एंड मार्केटिंग में है, और लास्ट इज़ द क्रेडिट सर्विस एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव बैंकिंग। इंश्योरेंस में हम, इंश्योरेंस कैसे होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी बना सकती है, एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, बैंकिंग सेक्टर में कैसे आ सकती है कोऑपरेटिव, इन सब के बारे में इस जो फेयर था इसमें बात की गई थी। सिग्निफिकेंस क्या है इस फेयर का? द कोऑपरेटिव सेक्टर हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन डबलिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे PM सर बात करते हैं डबलिंग, ओके, फार्मर्स इनकम। और फार्मर इनकम डबल कैसे हो गया? अगर उसका एक्सपोर्ट भी डबल होगा, मतलब हमें हर लेवल पे उसकी चीज़ को डबल करना है, तो हमें एक्सपोर्ट को भी डबल करना है। तो उसमें एक ये बड़ा ही इनिशिएटिव जो है ये, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 30 बिलियन से हमारा टारगेट था 60 बिलियन तक बाय 2022 एज एनविसाज्ड इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। आपको ऐसा चाहिए पॉलिसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई लेटेस्ट पॉलिसी अगर आई है एग्रीकल्चर में तो उसको आप एक बार, जो उसकी समरी आप डाउनलोड कर लें कहीं से और उसको आप एक बार पढ़ लें। 94% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर मेंबर्स ऑफ एट लीस्ट वन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है,
IACTF would be a major platform to promote exports by cooperatives with direct benefits to their members who are mainly farmers, artisans और women और SC/STs। तो जो हमारे थोड़ी सी वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको भी कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म जो दिया गया हमारी गवर्नमेंट ने, उनको काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब अगर यहाँ की कोई ऐसी कोऑपरेटिव है जो कि वर्ल्ड को शोकेस कर सकते हैं कि वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी प्रोवाइड करता है। ओके, कि कम्युनिटीज वैल्यू चेन प्रोडक्ट्स दैट हैव हाई पोटेंशियल। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये जो ओवरऑल फेयर था, आपने इससे कुछ सीखा, या जो आपके पास बहुत अच्छा अवेलेबल है, आप उससे कुछ अच्छा जो है आपके पास है, आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों साइड से आपको एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म इसने प्रोवाइड किया इस फेयर ने। अब हम बात करते हैं NEDAC, ये क्या, नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स इन एशिया एंड द पैसिफिक इज़ ए यूनिक रीजनल फोरम है ये एक। अब ये है क्या, इट्स अ रीजनल फोरम लिंकिंग 21 अपेक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन 12 कंट्रीज। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि एशिया में और पैसिफिक में ये एक रीजनल फोरम है जो कोऑपरेटिव्स को जोड़ता है। 1991 में सेटअप हुआ गया था बाय यूनाइटेड नेशंस FAOs रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी आपने पढ़े हैं, ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी आपने पढ़ लिया, और ये भी आपने देखा है, और ये भी आपको पता है। सो आपको अब पता होना चाहिए कि जो नेशनल, ये जो नेटवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स है, ये क्या है और इसका मेनली काम क्या है। ओके, सो रीजनल ऑफिस जो था ICA का और इंटरनेशनल ILO का, इन्होंने मिलकर FAO के साथ NEDAC बनाया है। द NEDAC मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें इंडिया इज़ अ मेंबर। अब ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान देखो, ढूंढो, पाकिस्तान है। ओके, सो पाकिस्तान इज़ नॉट एन मेंबर, सो आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए कि इंडिया के कौन से नेबर्स इसमें हैं। अगर हम देखें तो ये है, ये भी है। इंडोनेशिया तो हम नहीं है नेबर, नहीं है। नेपाल इज़ अ नेबर। फिलीपींस नहीं है, कोरिया नहीं है, श्रीलंका इज़ अ नेबर, थाईलैंड नहीं है। तो इसमें म्यांमार भी नहीं है, आपको याद क्या रखना है, भूटान भी नहीं है। ओके, देन अफगानिस्तान भी नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है, ये इसके पार्ट नहीं है। It represents 3 million agriculture cooperatives which will have crucial role in improving 150 million road। चलो ये तो इतना डाटा ये आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपको पूछ सकते हैं कि चाइना के कौन से नेबर्स इसमें नहीं है। NEDAC sensitizes गवर्नमेंट्स। अब इसका काम क्या है, बेसिकली ये सेंसिटाइज करते हैं गवर्नमेंट्स को इन द रीजन टू द नीड फॉर अ की रोल फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो बेसिकली आपने इसको सीधा आपने इसको याद रखना है कि रूरल डेवलपमेंट। ओके, कैसे, थ्रू एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स। ओके, सो यहाँ पे शायद मेरा वीडियो आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। रूरल डेवलपमेंट, यही इसका काम है। ओके, ये इसका मेन जिस पे ये फोकस करती है। और एंश्योर क्या करती है ये, फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड of hundreds of people of Asia and the Pacific. Okay, so that is all guys. I hope you like this lecture और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर करें। ओके, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स, दैट इज़ गारंटी। लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। You color my life, you break the line, I'm falling for you.